मॉडर्न वॉरफेयर का स्वरूप पूरी तरीके से नहीं तो काफी हद तक बदल चुका है। एआई जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से डिफेंस सिस्टम मजबूत हो रहा है, तो वेपन सिस्टम पहले के मुकाबले ज्यादा घातक और खतरनाक हो चुका है। पहले फाइटर जेट और मिसाइल का खतरा रहता था, अब स्टील्थ जेट के साथ ही ड्रोन अटैक का खतरा हकीकत बन चुका है। बदलते सामरिक हालात में एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से चाक चौबंद करना जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य बन चुका है। ये 21वीं सदी है। युद्ध का तौर तरीका बदलने के साथ ही खतरा भी कई गुना बढ़ चुका है। बैटलफील्ड में नए दैत्य का आगमन हो चुका है। आसमानी मॉन्स्टर को ऑपरेट करने के लिए पायलट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन तबाही व्यापक पैमाने पर मचती है। ड्रोन वॉरफेयर आज के युद्ध की सच्चाई है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की तरफ से बड़ी तादाद में ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई थी, जिसे भारत ने पूरी तरह से नाकाम बना दिया था। रूस यूक्रेन युद्ध में भी ड्रोन का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन अटैक में रूस के कुछ तेल रिफाइनरियां तबाह हो गई। हर देश अपने स्तर पर ड्रोन को डेवलप करने में जुटा हुआ है ताकि इसे और भी ज्यादा खतरनाक और मारक बनाया जा सके। ऐसे में ड्रोन वॉरफेयर हर मुल्क के लिए बड़ा खतरा बन गया है, जिससे निपटना समय की मांग है। भारत ने एयर थ्रेट से निपटने और देश को सुरक्षित रखने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। इसे 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत मिसाइल और लड़ाकू विमान के खतरों से निपटने की मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी। अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ड्रोन के खतरे से निपटने की कोशिश में जुटा है। इसके लिए जॉइंट काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी कि CUAS ग्रिड तैयार किया जा रहा है। ये एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम होगा जो खास तौर पर UAV से निपटेगा। ऐसे में अब चीन पाकिस्तान जैसे देशों के हवाई हमलों को नाकाम करना पहले के मुकाबले आसान और प्रभावी हो जाएगा। देश की हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में भारत एक अहम कदम उठा रहा है। केंद्र सरकार जहां मिशन सुदर्शन चक्र के तहत पूरे देश में बहुस्तरीय एयर डिफेंस शील्ड, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड विकसित करने में जुटी है, वहीं इसके समांतर तीनों सेनाएं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी मिलकर एक जॉइंट काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड तैयार कर रही है। इसका मकसद है दुश्मन ड्रोन के बढ़ते खतरे को समय रहते पहचानना, उसे निष्क्रिय करना। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि हाल के सालों में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। अब ड्रोन सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि सटीक हमले, हथियारों की तस्करी और झुंड यानी कि स्वाम हमले के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना अपने अपने मौजूदा और भविष्य के काउंटर ड्रोन सिस्टम को जोड़कर एक साझा ग्रिड बनाने पर काम कर रही है। एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है जिसका इस्तेमाल दुश्मन या संदिग्ध ड्रोन की पहचान करने, उसे ट्रैक करने, जरूरत पड़ने पर उसे निष्क्रिय या नष्ट करने के लिए होता है। यह सिस्टम खास तौर पर सैन्य ठिकानों, सीमावर्ती इलाकों, एयरपोर्ट, VIP सुरक्षा और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए लगाया जाता है। हाल के सालों में सीमाओं पर ड्रोन के जरिए हथियार, ड्रग्स और जासूसी गतिविधियों के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा युद्ध और आतंकी हमलों में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इन्हीं खतरों को देखते हुए भारत ने एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम को अपनी सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा बनाया है। यह सिस्टम रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर, कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की मदद से हवा में उड़ रहे ड्रोन का पता लगाता है। ड्रोन की पहचान होने के बाद उसकी दिशा, ऊंचाई और गति को ट्रैक करता है ताकि यह तय किया जा सके कि यह खतरा है भी या नहीं। एंटी ड्रोन सिस्टम ड्रोन को जामिंग तकनीक से उसके सिग्नल तोड़कर गिरा सकता है। इसके अलावा लेजर हथियार, माइक्रोवेव सिस्टम या पारंपरिक हथियारों से ड्रोन को नष्ट किया जाता है। कुछ सिस्टम ड्रोन को सुरक्षित तरीके से उतारने में भी सक्षम होते हैं। आने वाले समय में ड्रोन का इस्तेमाल और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा के लिए बेहद अहम होगा। भारत स्वदेशी तकनीक पर जोर देते हुए संयुक्त और मल्टी लेयर एंटी ड्रोन ग्रिड विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये संयुक्त CUAS ग्रिड पारंपरिक एयर डिफेंस नेटवर्क से अलग होगा। अभी भारत की वायु सुरक्षा का मुख्य आधार भारतीय वायुसेना का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक खतरों पर नजर रखता है। लेकिन ड्रोन की प्रकृति अलग होती है। वो आकार में छोटे, रडार पर कम दिखाई देने वाले, धीमी गति से उड़ने वाले और कई बार ऑटोमेटेड होते हैं।
ऐसे में पारंपरिक रडार आधारित सिस्टम कई बार उन्हें समय पर पकड़ नहीं पाते। इसी कमी को दूर करने के लिए CUAS ग्रिड को अलग और ज्यादा तेज प्रतिक्रिया देने वाला ढांचा बनाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इस नए ग्रिड की रीढ़ जॉइंट एयर डिफेंस सेंटर्स होंगे। ये केंद्र पहले से ही तीनों सेनाओं के बीच समन्वय का काम करते हैं। CUAS ग्रिड के तहत इन केंद्रों के जरिए ड्रोन से जुड़ी हर जानकारी जैसे सेंसर डेटा, खतरे का आकलन, कार्रवाई के फैसले रियल टाइम में साझा हो सकते हैं। इससे ड्रोन अटैक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई संभव होगी। CUAS ग्रिड में ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए कई तरह के उपाय शामिल होंगे। इसमें सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों विकल्प होंगे। सॉफ्ट किल में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इसके अलावा जामिंग और कम्युनिकेशन को बाधित करना शामिल है, जिससे ड्रोन बिना विस्फोट के बेअसर हो जाए। हार्ड किल की अगर हम बात करें तो इन विकल्पों में निर्देशित ऊर्जा हथियार, लेजर सिस्टम और पॉइंट डिफेंस गन जैसे उपाय शामिल होंगे, जिनसे ड्रोन को सीधे मार गिराया जा सकेगा। जॉइंट CUAS ग्रिड का दूसरा दायरा जो है सिर्फ सैन्य ड्रोन तक सीमित नहीं रहेगा। ये छोटे कमर्शियल क्वाडकॉप्टर, फिक्स विंग UAV, लोइटरिंग म्यूनिशन और बड़े आर्म्ड ड्रोन सभी पर नजर रखेगा। खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों की बात करें, तटीय क्षेत्रों की बात करें और महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक ठिकानों के आसपास इस ग्रिड को तैनात करने पर जोर होगा। इसका उद्देश्य शांति काल और युद्ध दोनों परिस्थितियों में लगातार निगरानी सुनिश्चित करना है। मिशन सुदर्शन चक्र और CUAS ग्रिड का समांतर विकास भारत की एयर डिफेंस सोच में बड़े बदलाव को दिखाता है। सुदर्शन चक्र जहां उच्च स्तर के हवाई खतरों जैसे कि लड़ाकू विमान और मिसाइल से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एकीकृत व्यवस्था तैयार कर रहा है, वहीं CUAS ग्रिड उस ड्रोन खतरे पर केंद्रित है जो पारंपरिक एयर डिफेंस परत से नीचे रहता है लेकिन भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि CUAS ग्रिड के चालू होने से तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और स्थिति काफी बेहतर होगी, जिसका फायदा जो है मिल पाएगा। और आपको बताएं कि दुश्मन सस्ते और आसानी से उपलब्ध ड्रोन के जरिए फायदा उठाते हैं और ऐसे में जो ये कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को बंद किया जा सकेगा इस मिशन के जरिए। और ये पहल की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर भारत की हवाई सुरक्षा को भविष्य के खतरों के लिए ज्यादा मजबूत, लचीला और तैयार बनाएगी, ताकि देश न सिर्फ विमानों और मिसाइलों से बल्कि बढ़ते ड्रोन खतरे से भी प्रभावी ढंग से निपट सके।